गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का परफेक्ट कॉमर्स क्लास में स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? चलिए अच्छे ही होंगे। देखिए हमारे पास पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल भी आया और साथ में उन्होंने रिक्वेस्ट भी भेजा है कि सर देखिए हम लोग के लिए भी कुछ कीजिए, हम लोग के लिए भी कुछ वीडियो अपलोड कीजिए सर यूट्यूब पे। हम लोग बोले तो बीकॉम वाले बच्चे ने कहा, हमने कहा घबराइए नहीं, आप लोग के लिए वीडियो हम अपलोड करेंगे। देखिए बीकॉम क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये क्लास 11 में भी एक चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसका दूसरा नाम होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये चैप्टर काफ़ी इजी है और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, लेकिन जब समझ में आएगा तब इजी है, नहीं समझेंगे तो फिर ये चैप्टर आपके लिए भारी हो जाएगा। ऐसे इजी कोई भी चीज़ नहीं होती, पता होना चाहिए आपको। समझ में आ गया तो इजी है, नहीं समझ में आया तो उसको आप जो समझिए कहिए, भारी कहें या कुछ और कहें। देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम को जानने से पहले, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है उससे पहले हम कुछ बात बता दें आपको कि इस दुनिया के अंदर में जो भी लोग बिज़नेस करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अकाउंट्स की जानकारी होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अकाउंट्स की जानकारी नहीं होती। साफ सब समझेंगे बात को। अगर जिनको अकाउंट्स की जानकारी है तो वो जो भी अपने यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो रूल्स को फॉलो करते होंगे, वो कुछ हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उसको मेंटेन करते होंगे, जिससे उनका प्रॉफिट या लॉस या एसेट्स या लायबिलिटीज़ वो एक्यूरेट दिखेगा, सही दिखेगा। लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनको अकाउंट की जानकारी नहीं है, वो भी अपने बिजनेस को चलाते हैं, उनके भी प्रॉफिट आते हैं, उनके भी लॉस आते हैं, उनके भी एसेट्स के पता चल जाते हैं, लायबिलिटी का पता लगा लेते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होता है, वो नेट नहीं होता है, वो सही नहीं होता है, क्योंकि वो अनुमान पे आधारित होता है। इसके पीछे क्या वजह है? वजह की बात अगर मैं करूं तो आप जानते हैं कि अकाउंट्स जो हमारा होता है वो 3 तरह का होता है। एक तो अकाउंट्स हमारा रियल अकाउंट है, दूसरा हमारा अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट है, तीसरा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये तीनों जो रूल्स हैं वो रूल को अकाउंट्स की जिसको जानकारी है वो फॉलो करता है। इसलिए उसके जो प्रॉफिट है, लॉस है, जो एसेट्स है, जो लायबिलिटी है, वो शुद्ध और सही पता चलता है उनको। लेकिन जो लोग कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो रूल को तो फॉलो करेंगे नहीं, कोई सिद्धांत को भी फॉलो नहीं करेंगे, तो उनके प्रॉफिट शुद्ध नहीं आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जैसे समझेंगे आप, देखेंगे। एक बंदा है जिसका नाम है, मैं कह सकता हूँ कि ए है, और एक बंदा बगल में लिख देते हैं जिसका नाम बी है। तो 2 लोग हैं जो मिल बिजनेस चलाते हैं, इनका बिजनेस अलग है और इसका बिजनेस अलग है, दोनों का बिजनेस अलग अलग है। ये भी अपने बिजनेस को जब चलाते हैं तो ये इनका भी बिजनेस में जो है प्रॉफिट, इनके बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है, इनके बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो है वो पता कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना होता है ये पता कर लेते हैं, फॉर्म के अंदर लॉस कितना हुआ है वो भी पता कर लेते हैं, एसेट्स कितना है फॉर्म के अंदर ये भी पता कर लेते हैं, फॉर्म के अंदर कितनी लायबिलिटीज़ है वो भी पता कर लेते हैं। तो सेम इसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से बोल रहा हूँ कि ये जो मिस्टर बी है ये तो मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी, तो ये भी अपने यहाँ पता कर लेता है, ये भी अपने यहाँ प्रॉफिट का पता कर लेता है, ये भी लॉस का पता कर लेता है, यह भी एसेट्स का पता कर लेता है और ये भी लायबिलिटीज़ का पता कर लेता है। दोनों पता कर लेते हैं, लेकिन दोनों के प्रॉफिट में, दोनों के लॉस में, दोनों के एसेट में, दोनों के लायबिलिटी में डिफरेंस ये है कि इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो नेट होगा, शुद्ध होगा, एक्यूरेट होगा, परफेक्ट होगा। ये शुद्ध नहीं होता, ये अनुमान पे आधारित होता है, लगभग आते हैं।
और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लॉस जो है लगभग से काम नहीं चलेगा, लगभग इतना आ गया। अगर ऐसे करेंगे तो मान नहीं होगा। मैं आके आपको इसको एक्सप्लेनेशन करूंगा, जब मैं इसका फीचर पढ़ूंगा तो क्लियर करूंगा। तो क्यों ये कम पढ़ा लिखा आदमी है, इसको अकाउंट्स की जानकारी नहीं है, फिर भी प्रॉफिट का पता चल जाता है इसको। जैसे एग्जांपल के तौर पे सब्जी बेचने वाला जो ठेले पर मान लीजिए फल बेच रहा है बेचारा, क्या वो प्रॉफिट नहीं पता करता है? क्या वो लॉस का पता नहीं करता है? चाय बेचने वाला है या जिसका बिज़नेस छोटा है, जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनका बिज़नेस छोटा है, वो लोग भी हम कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि वो भी पता कर लेता है। तो कैसे पता कर लेता है? वो पता इसलिए कर लेता है क्योंकि उसके पास ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का पता होता है। इनको बस केवल प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, और ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के मार्फत वो बिज़नेस के प्रॉफिट लॉस को जान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे मान लो सपोज दैट एक छोटा सा दुकानदार है, उसने एक अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, 10,000 रुपये बिज़नेस में इसने लगाया, इन्वेस्टमेंट किया। तो जिस दिन वो पैसा लगाया बिज़नेस के अंदर में, वो कैपिटल कहलाएगा, और वो कैपिटल को हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। फर्स्ट टाइम जब बिज़नेस में पैसा लगाते हो उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि आपने बिज़नेस ओपनिंग करने के लिए जो पैसा लगाया वो ओपनिंग कैपिटल हो गया। और आपने बिज़नेस को चलाया, बिज़नेस चलते गया चलते गया चलते गया। तो हर बिजनेसमैन को ये जानने की चाहत होगी कि हमने जो मेहनत किया है उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अगर आपने मेहनत किया है, अच्छा काम किया है, ईमानदारी से काम किया तो फर्म के अंदर प्रॉफिट होगा। अगर अच्छा काम नहीं किया है, बेईमानी किया तो बिल्कुल लॉस हो सकता है। तो हर आदमी को जानने की ये चाहत होती। तो उसने बिज़नेस में 10,000 रुपये लगाया था। जब बिज़नेस के अकाउंट्स को बंद करता है, बिज़नेस को बंद नहीं करता है, बिज़नेस के अकाउंट्स को जब बंद करेगा, कब बंद करेगा? साल के एंड में बंद करेगा। तो लगाया था 10,000 रुपया, जब अकाउंट को बंद किया तो उस दिन उसके पास था 15,000 रुपया। आप बताओ फर्म के अंदर प्रॉफिट है कि लॉस है? लगाया कितना था? 10,000 रुपया, लेकिन उसके पास है कितना? 15,000 रुपया। तो लगाया था 10,000 रुपया, लेकिन उसकी कैपिटल बढ़ के हो गई 15,000 रुपया। तो कोई भी बंदा जो कम पढ़ा लिखा है वो बता देगा पहले के कंपेरिजन में हमारा कैपिटल बढ़ गया है, क्योंकि कैपिटल था शुरू में 10,000, बाद में हो गया 15,000 रुपया, तो 5 शेयर बढ़ गया। अगर वही कैपिटल घट जाता तो लॉस होता। तो पता ये भी करता है और पता ये भी करता है, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग होते हैं, जो हम बताने जा रहे हैं अगले स्लाइड में। अब आपको मीनिंग और डेफिनेशन बताने जाएंगे। देखिए, एक चीज़ को समझिए आप, बहुत मज़ा आएगा। ये चैप्टर का नाम सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का देखिए दूसरा नाम भी है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये कहो बात वही है। मैं कभी सिंगल एंट्री सिस्टम बोलूँ या कभी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलूँ तो आप समझेंगे बात वही है, सेम है, कोई बात नहीं है। सर इसका मतलब क्या है? देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करूँ तो देखिए मेरा ये मीनिंग है, ये हमारा डेफिनेशन है। आप कभी भी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या आप इसको जब नोट्स बनाएं तो इसका मीनिंग डेफिनेशन लिख सकते हैं, और ऐसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं खुद बोल भी रहा हूँ। देखिए, अब मीनिंग की बात अगर मैं करूँ कि सर सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम नहीं है। गौर से सुने आप, सिंगल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो डबल एंट्री सिस्टम पे काम नहीं करता है। डबल एंट्री सिस्टम पे काम नहीं करने की वजह से उसके जो भी प्रॉफिट्स हैं, जो भी लॉस हैं, जो भी एसेट्स हैं, जो भी लायबिलिटीज है, वो नेट नहीं दिखता है। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम पे काम नहीं करने की वजह से उनके प्रॉफिट लॉस एसेट्स लायबिलिटीज शुद्ध नहीं दिखते, क्योंकि वो केवल वैल्यू पर्सनल अकाउंट्स को देते हैं, केवल वो पर्सनल अकाउंट्स को वैल्यू देते हैं। बाकी दो और अकाउंट्स हमारे पास है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, को वो इग्नोर कर देते हैं, मतलब उसको तवज्जो नहीं देते, उसको वैल्यू ही नहीं देते। बताइए, अकाउंट्स 3 होते हैं कि नहीं होते? एक अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो हम केवल पर्सनल अकाउंट को वैल्यू देंगे और रियल अकाउंट को और नॉमिनल अकाउंट को वैल्यू नहीं देंगे, क्या आप बताओ कि हमारा जो भी प्रॉफिट लॉस एसेट लायबिलिटी वो शुद्ध होगा, नेट दिखेगा, एक्यूरेट होगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने 3 में से
आपने एक को इग्नोर ले लिया है और दो को इग्नोर कर दिया, इसलिए कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए इसका नाम हो गया इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्या है? कंप्लीट नहीं है। लेकिन जो हमारा जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो रूल को फॉलो करते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जो रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे, उसके प्रिंसिपल्स को सब करेंगे, जिससे वो जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर लेज़र बनाते हैं, फिर ट्रायल में बनाते हैं, फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद वो बनाते हैं बैलेंस शीट, जिसमें सारी चीज़ें एकदम शीशे की तरह दिखने लगती है कि एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सारी चीज़ें दिखने लगती है। ये फ़र्क है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम पे काम नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर केवल पर्सनल अकाउंट को वैल्यू दिया गया है और कैश अकाउंट को, और बाकी रियल अकाउंट को और नॉमिनल अकाउंट को इसको इग्नोर कर दिया गया है, जिसके वजह से रिजल्ट जो आते हैं वो अनुमान पे आधारित होते हैं। पढ़ लीजिए आप कि सिंगल एंट्री सिस्टम रेफर टू एनी सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग अंडर विच अ कंप्लीट रिकॉर्ड इज नॉट maintained that system mainly maintains cash book। क्या क्या कह रहा है बच्चे? देखो गौर से देखो, मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूं। कह रहे मेनली, क्या मेनली भाई? मेनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स। देखिए दो चीजें हैं, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स। तो पर्सनल अकाउंट का ही पार्ट होता है डेटर्स, क्रेडिटर्स। अगर आप किसी को उधारी माल, क्रेडिट माल बेच रहे हो तो वो आपके लिए डेटर्स है। अगर आप किसी से क्रेडिट माल खरीद रहे हो तो उसको क्रेडिटर्स है। केवल इतना ही मेंटेन करता है, तो डेटर्स, क्रेडिटर्स। एंड इग्नोर नॉमिनल अकाउंट, वो इग्नोर कर देता है किसको बच्चे? तो कर देता है किसको इग्नोर? कहां पे था बच्चे? हाँ देखिए, रियल अकाउंट को इग्नोर कर देता है और साथ में यहाँ पे एक और होगा, नॉमिनल अकाउंट को इग्नोर करता है। तो दो अकाउंट को इग्नोर कर देता है, इसलिए उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो शुद्ध नहीं होता है। ये बात अकॉर्डिंग टू आर.एन. कार्टर भी कह रहे हैं, उनकी बात को भी सुन लें। सारे लोग यही कह रहे हैं। अगर आपको कोई पूछे आपसे कि सिंगल एंट्री सिस्टम से क्या समझते, तो आप बहुत आसानी तरीके से बोल सकते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, वो साइंटिफिक सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम पे काम नहीं करता है। इसके अंदर केवल पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट को तवज्जो दिया जाता है। बाकी जो अकाउंट्स हमारे पास है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतर है, उन लोगों के लिए बढ़िया है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिनका बिजनेस छोटा होता है। दैट इज़ कंप्लीट डेफिनेशन। और नेक्स्ट वीडियो जो आ रहे हैं इसके बाद पार्ट 2 आएंगे, और उस पार्ट 2 में पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम्स पढ़ेंगे। इसलिए आप टोटल वीडियो को रोज़ देखें और देखें भी, लोगों को शेयर भी करें, लोगों से सब्सक्राइब भी कराएं, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें। थैंक यू।